Yes, class. Now we are starting with the next three adjustments, the next three common adjustments that you have to take care जब हम लोग सॉल्व करते हैं आपका फाइनल अप्रोच. ओके, हमने 13 एडजस्टमेंट हमने लास्ट 4 लेक्चर में कंप्लीट किए थे. ओके, नाउ आपका ये लास्ट लेक्चर है कॉमन एडजस्टमेंट्स का. Common adjustments. Okay, the next is 14th one, that is bills receivable dishonored. Right, bills receivable dishonored. Now what is the meaning of bills receivable dishonored? Okay, now let me explain you. अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे विघ्नेश से पैसा लेना है. ठीक है, मुझे विघ्नेश से पैसा लेना है, तो मैं विघ्नेश के पास गई. विघ्नेश मुझे 20,000 रुपये तेरे को जो देने थे वो मेरे को अभी चाहिए. तो विघ्नेश ने मुझे ये बोला, मैडम मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद पक्का दे दूँगा. ठीक है, मैंने बोला चल ये ले बुक, ये पेपर पे साइन करके दे. उसने मुझे यहाँ साइन करके दे दिया. ओके, कि 2 महीने बाद वो मुझे पैसा देगा. तो ये पेपर मुझे संभाल के रखना है. क्यों संभाल के रखना है? बिकॉज मुझे 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है. किससे मिलने वाला है? विघ्नेश से पैसा मिलने वाला है. राइट, तो अब तक ना प्लस मेरे पास इतने सारे पेपर पे साइन किया हुआ है. सी आई हैव मेनी ऑफ द पेपर्स. जिन दिन से मुझे पैसा लेना था ना, तो मैंने सबसे साइन करवाया हुआ है. इतने सारे पेपर्स है. तो ये सारे पेपर किसी के 10,000 का है, किसी का 50,000 का है. ओके, किसी का 20,000 का है. ऐसे बहुत सारे मैंने, जैसे विघ्नेश से लेना था, वैसे मुझे तनीषा से लेना था, मानसी से लेना था, काजल से लेना था, ऐसे बहुत सारे जनों से पैसा लेना था. तो मैंने सबसे साइन करवा लिया एक एक पेपर पे. ऐसे मेरे पास जितने सारे पेपर हैं. राइट, इससे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल. ओके, इन सब से मुझे पैसा लेना था. इन सब का नाम है मेरे पास. इन सब ने मेरे को डेट दी है, 2 महीने बाद मुझे पैसा देंगे, कोई 3 महीने बाद पैसा देगा, कोई 15 दिन बाद पैसा देगा. ओके, तो ये सब मेरे बिल्स रिसीवेबल है. ये सबको बिल्स रिसीवेबल मैं इसे संभाल के रखती हूँ, अलमारी में रखूँगी. ठीक है, मैं उसको गुम करूँगी नहीं, क्योंकि पेपर पे लिखा हुआ है. ओके, नाउ तो डिसऑनर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर्ड? मैं विघ्नेश से 2 महीने बाद पैसा लेने गई ना, तो उसने ऐसा पेपर देखा. हाँ, मैंने देखा था 2 महीने बाद उसने ऐसा पेपर लिया, ऐसा किया और ऐसे फाड़ दिया. मैडम मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकती. मतलब पहले मेरे पास इतने सारे बिल थे, अब उसमें से एक बिल कम हो गया. राइट, पहले कितने सारे बिल थे ना, अब एक बिल उसने फाड़ दिया, कम हो गया. अब उस बिल की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज उसने पैसा नहीं दिया. 2 महीने तक इसकी वैल्यू थी, 2 महीने बाद इसकी वैल्यू नहीं बची, पेपर फट गया. ओके, मतलब बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए? पहले 100 बिल्स रिसीवेबल थे, अब 99 हो गए. क्यों? बिकॉज उसने पैसा मुझे दिया नहीं, फाड़ दिया. ओके, तो प्लस इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए? कम हो गए. तो ठीक है भाई, फर्स्ट इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल कम हो गए. अरे मैंने आपको सिखाया था, जहाँ डेटर वहाँ बिल्स रिसीवेबल. तो डेटर में एसेट्स में लिखती हूँ, तो बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स में लिखूंगी. ओके, तो बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल कम हो गए. पहले 100 थे, अब 99 हो गए. तो बिल्स रिसीवेबल में माइनस कर देंगे. तो क्या आपको लगता है मैं विघ्नेश को छोड़ूंगी? मैं कह रहा नहीं, विघ्नेश तो मुझे पैसा नहीं देगा तो चलेगा, ऐसा बोलूँगी क्या? मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए. अभी ये पेपर को मेरे को संभालने की जरूरत नहीं, बोर्ड बना के पानी में उड़ाओ. ठीक है, ये मेरे को संभालने की जरूरत नहीं है. मैं विघ्नेश को पकड़ूंगी, विघ्नेश मेरे को मेरा पैसा दे. पहले मैं इसको संभालती थी, अब विघ्नेश को संभालूंगी. क्यों? क्योंकि विघ्नेश से पैसा मिलेगा. ओके, तो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, बिकॉज जो 100 थे बिल्स रिसीवेबल वो अब 99 हो गए. ठीक है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे?
सेकेंड इफेक्ट देंगे हम लोग, सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। अरे सेम इफेक्ट हुआ, हाँ दोनों सेम है। डेटर्स में प्लस कर देंगे। अरे मैडम ये आपने क्या किया, दोनों बैलेंस शीट की एसेट साइड दिया, हाँ दोनों बैलेंस शीट की एसेट साइड दिया, तो क्या मैंने दो इफेक्ट करेक्टली दिए? हाँ दिए। ये डेबिट होता है, एसेट हैज व्हिच बैलेंस, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में से माइनस किया, अरे ये तो हो गया उल्टी क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट में से माइनस किया, कौन सा इफेक्ट हो गया? उल्टी क्रेडिट इफेक्ट। ओके, नाउ डेबिट साइड में प्लस किया, डेबिट साइड में प्लस किया तो कौन सा इफेक्ट हुआ? वही सेम इफेक्ट भाई, डेबिट इफेक्ट। तो मेरे दो इफेक्ट आराम से कंप्लीट हुए, राइट। मैं वापस से बता देती हूँ एक बार। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मतलब बिल्स रिसीवेबल खराब हो गए। अगर बिल्स रिसीवेबल खराब हो गए मतलब बिल्स रिसीवेबल फट गए, उसने पैसा नहीं दिया मेरे को। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल पहले 100 लोग थे जिनसे मुझे पैसा लेना है, अब वो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए? बिल्स रिसीवेबल कम हो गए। पहले 100 थे, अब 99 हो गए। तो बिल्स रिसीवेबल मैं एसेट्स में लिखती हूँ, तो बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, बिकॉज पहले 100 थे अब 99 हो गए। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट, विघ्नेश को छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, मेरे को पैसा चाहिए मेरा। बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर्स में प्लस। ओके, तो वापस से चेक करती हूँ क्या मैंने दो इफेक्ट दिए? हाँ दिए। डेबिट साइड में से माइनस क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड में प्लस, कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। अगर आप उसी साइड में से माइनस करते हो तो आप उल्टा इफेक्ट दे देते हो, लेकिन आप उसी साइड में प्लस करते हो तो आप वही सेम इफेक्ट देते हो। ठीक है, तो आई थिंक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड आया। अब जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है वैसे ही बिल्स पेएबल भी डिसऑनर्ड होता है। ओके, बिल्स पेएबल भी क्या होता है? डिसऑनर्ड होता है। जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ वैसे ही बिल्स पेएबल भी डिसऑनर्ड हुआ। ओके, द फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। ओके, नाउ बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। अभी विघ्नेश, गौरव, विघ्नेश, इन सबको मुझे पैसा देना था। ओके, ठीक है, ये लोग मेरे पास आए, पहले विघ्नेश आया, मैडम आप मुझे पैसा दे दो मेरा। मैंने कहा देख विघ्नेश, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मेरे पास तेरे को पैसा देने के लिए नहीं है। तो मैडम आप कब पैसा दोगे? आपने मेरे से इतनी सारी साड़ी खरीदी है, पैसा तो दो मेरे को मेरा। मैंने कहा देख अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो ऐसा कर एक बार बिजनेस चालू हो जाए तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को तेरा पैसा दे दूँगी। ओके, 2 महीने बाद दे दूँगी पक्का। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने, विघ्नेश ने क्या किया, इस बार मेरे से साइन करवाया। मैडम साइन करके दो, हाँ 2 महीने बाद दूँगी। मैंने कहा ठीक है, 2 महीने साइन करके दे दूँगी। अब मुझे उसको पैसा देना है, इट्स बिल्स पेएबल। ओके, मुझे जिसको मैं पैसा देने वाली हूँ, किसको पैसा देने वाली हूँ? विघ्नेश को पैसा देने वाली हूँ। तो विघ्नेश ने पेपर पे साइन करवाया। ठीक है, विघ्नेश ने क्या किया? पेपर पे साइन करवाया। तो जिनको जो पैसा देता है ना, मैं पैसा दे रही हूँ ना, तो मेरे लिए वो पेपर का नाम है बिल्स पेएबल। यहाँ पर मुझे पैसा मिल रहा था, मेरे को विघ्नेश से पैसा लेना था, तो मेरे लिए इस पेपर, वही पेपर का नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे विघ्नेश को पैसा देना है तो वो पेपर का नाम मेरे लिए क्या होगा? बिल्स पेएबल, राइट। पेपर सेम है बट किसी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और किसी के लिए वो बिल्स पेएबल है, राइट। मुझे विघ्नेश से पैसा लेना है तो मेरे लिए वो पेपर का नाम है बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे विघ्नेश को पैसा देना है, मुझे उस विघ्नेश को पैसा देना है, अभी देना है, तो मेरे लिए वो पेपर का नाम क्या हो गया? बिल्स पेएबल। क्या हो गया वो पेपर का नाम? बिल्स पेएबल। विघ्नेश 2 महीने बाद पैसा आया, 2 महीने बाद मेरे से पैसा मांगने आया,
ओके, अब विघ्नेश 2 महीने बाद मेरे से पैसा मांगने आया तो मैंने क्या बोला उसको, तो देख भाई अभी भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने फिर से बिल्स उसका उसने तो पेपर दिखाया था तो मैंने ऐसे फाड़ दिया फिर से। ठीक है, मैंने क्या किया, वो पेपर को फाड़ दिया। तो बिल्स पेएबल क्या हो गए, बिल्स पेएबल कम हो गए। बिल्स पेएबल क्या हो गए, बिल्स पेएबल कम हो गए। तो क्लास अगर बिल्स पेएबल कम हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पहले 100 थे बिल्स पेएबल, उसके लिए अभी 99 हो गए। तो सेम, बट इस बार बैलेंस शीट की एसेट साइड नहीं आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल में से माइनस। और दूसरा इफेक्ट सेम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में प्लस। अरे ये दोनों इफेक्ट ऐसे है ना, सेम अकाउंट में सेम साइड ही रहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ओके, क्या दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट भी एसेट साइड, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड, दूसरा इफेक्ट भी लायबिलिटी साइड। एक बिल्स पेएबल में से माइनस और एक क्रेडिटर्स में प्लस। नाउ क्लास बिल्स पेएबल में से माइनस, बिल्स पेएबल में से माइनस मतलब क्या भाई, कौन सा इफेक्ट दिया, लायबिलिटी साइड मतलब कौन सा साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में से माइनस किया मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट। ओके, क्रेडिट में प्लस किया तो कौन सा इफेक्ट हो गया, अरे एक से लायबिलिटी, क्रेडिट में प्लस किया तो कौन सा इफेक्ट हो गया, हाँ क्रेडिट इफेक्ट, राइट। मतलब दोनों इफेक्ट मैंने प्रॉपर्ली दी। ओके, मैंने दोनों इफेक्ट्स प्रॉपर्ली दिए हैं, राइट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, क्लियर। दोनों एक ही अकाउंट में आता है, बट एक में से माइनस होगा, उसी साइड दूसरे में प्लस होगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डेबिट में से, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, डेटर्स में प्लस। और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल में से माइनस, क्रेडिटर्स में प्लस, राइट। आई थिंक क्लियर विद दिस, ये दो एडजस्टमेंट्स हमने क्लियर किए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे किसके साथ बढ़ेंगे, लास्ट एडजस्टमेंट्स। लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा आपका bad debts and RDD। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट्स रहेगा आपका बेड डेट एंड RDD। क्लियर, 14, 15, अब दिस इज 16 एडजस्टमेंट, बेड डेट्स एंड RDD। RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, रिजर्व फॉर डाउटफुल। अगर आपको एडजस्टमेंट में, कहाँ पर, एडजस्टमेंट्स में बेड डेट या RDD कुछ भी दिखे, बेड डेट्स या RDD कुछ भी दिखे, तो ये फॉर्मेट बनाने का, अभी ये फॉर्मेट मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। ये फॉर्मेट आपको मैं कब एक्सप्लेन करूँगी, सम्स के साथ। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो सम्स देखेंगे, तो सम्स के साथ हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं खाली अभी फॉर्मेट बनाती हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगी प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ लिखूँगी बैलेंस शीट, बेड डेट्स एंड RDD। डेबिट में लिखूँगी 2 बेड डेट्स O प्लस बेड डेट्स न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD O। Oh no, oh no, ठीक है।
दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड हम लोग लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखेंगे सबसे पहले डेटर्स, फिर लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेब्ट्स सेशन एंड तो नहीं हुआ है, सेशन एंड हो गया तो वीडियो दिखता रहता है ना फिर भी। माइनस RDDN। ओके, आपकी दो फॉर्मेट है ये जो आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखना है, बेड म्यूट करके डेब्ट्स रखा था वीडियो को। ओल्ड, बेड डेब्ट्स न्यू, RDD new, RDD old. Now what is old and what is new? O equals to old, N equals to new. ओल्ड कहाँ से मिलता है? ओल्ड हमें मिलता है ट्रायल बैलेंस में। ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट बोला जाएगा, मतलब वो ओल्ड वाला है। न्यू कहाँ से मिलता है? न्यू मिलता है एडजस्टमेंट्स में से। मतलब अगर बेड डेट एडजस्टमेंट में दिया होगा तो वो न्यू वाला होगा, अगर यही बेड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा तो वो ओल्ड वाला होगा, राइट। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो ओल्ड वाला है, अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है तो वो न्यू वाला है। आपको जब भी आपको बेड डेट या RDD कुछ भी दिखे, कहाँ दिखे? एडजस्टमेंट्स में। हाँ, हम लोग कॉमन एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है बेड डेट या RDD आपको एडजस्टमेंट्स में दिखे, तब आपको क्या करना है? तब आपको चुपचाप ये फॉर्मेट बना देना है। कहाँ कहाँ ये फॉर्मेट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में बनाओगे। क्या बनाओगे? टू बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू वापस से बताओ, म्यूट करेगा सब कुछ। प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड। ओ नो, ओ मतलब ओल्ड, एन मतलब न्यू। ओल्ड कहाँ से मिलता है? ट्रायल बैलेंस में से। न्यू कहाँ से मिलता है? एडजस्टमेंट में से। मतलब जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी है वो न्यू है, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी है वो ओल्ड है, राइट। RDD, व्हाट इज RDD? RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल कुछ नहीं सुना मुझे, डेट्स। कुछ नहीं सुना मुझे। ओके, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। तो बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड। ओ नो, 10 minutes। राइट। नाउ इसका दूसरा इफेक्ट मैं कहाँ दूंगी? इसका दूसरा इफेक्ट मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड दूंगी, वो नहीं सर, कैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड दूंगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड दूंगी तो कहाँ दूंगी? डेटर्स में लिखेंगे, सेशन है, डेटर्स में लिखेंगे, सेशन है। डेटर्स में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या प्लस करेंगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स। और माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? बेड डेट न्यू माइनस करेंगे और RDD न्यू माइनस करेंगे। न्यू मतलब कहाँ से मिलेगा? न्यू न्यू मिलेगा एडजस्टमेंट में से। कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट में से। बस आपको ये फॉर्मेट बना देना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड। बस आपको ये एडजस्टमेंट फॉर्मेट बना देना है। जब आपको कहाँ दिखे बेड डेट या RDD? एडजस्टमेंट्स में दिखे तो। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिखता है बेड डेट या RDD तो चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड फॉर्मेट बना दो। यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली।
आपका बेड डेप्थ और आरडीडी वाला प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? हमने आज 3 एडजस्टमेंट की है और 3 एडजस्टमेंट हमने बहुत अच्छे से फिनिश की है, राइट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टुमारो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नए सम्स। ओके, जब हम लोग क्लास सम्स कर रहे हैं तब आपको ध्यान देना।